નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ। આપણે ધોરણ 8 હિન્દી વિષયમાં પાઠ 3 પૂર્ણ કર્યો। હવે આપણે કાવ્ય પહોંચ્યા છીએ ચોથું। ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો, એટલે કે ઉઠો ધરતીના અમર સપૂતો। આ કાવ્યની આપણે વિસ્તૃતમાં સમજૂતી જોવાની છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કાવ્યના કવિનું નામ છે દ્વારિકા પ્રસાદ માહેશ્વરી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ કાવ્યમાં જુઓ કે અમર સપૂતો નામ સાંભળતાની સાથે જ તમને આપણા દેશની યાદ આવી જાય। તો આપણે જોઈએ છીએ વિદ્યાर्थी मित्रों कि हमारा देश लगभग 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी में जी रहा था, कि सारे भारतवासी अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचारों से परेशान थे। अनेक वीरों ने इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, कि जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर लिया था, कि अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह और आंदोलन भी किए गए, और अंत में आखिर अंग्रेज हमारे देश को छोड़ने पर मजबूर हो गया और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। कि सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा है। तो यह कविता उठो धरा के अमर सपूतो उसी समय की रचना है। तो इस काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, हम पहले काव्यगान करेंगे और बाद में काव्य की समझूती देखेंगे। धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। प्रातः है नई बात है, नई किरण है ज्योति नई। नई प्रातः है नई बात है, नई किरण है ज्योति नई। नई उमंगे नई तरंगे, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल
डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भौरे, गुन 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 करते भौरे, मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही धर वह फूल फूल मुस्काया है। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। पुनः नया निर्माण करो। पुनः नया निर्माण करो। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने काव्यगान सुन लिया। अब हम काव्य की समझूती देखेंगे कि उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। क्या कहते हैं कि उठो धरा के अमर सपूतो, यानी कि हे भारत माता के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। तो क्या कहते हैं कि हे अमर सपूतो, गुलामी की रात है वो बीत गई है, अब आजादी का सवेरा हुआ है। कि हे सपूतो, अब आलस को दूर भगाओ और देश के नव निर्माण में लग जाओ। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। जन जन यानी प्रत्येक मनुष्य, नव स्फूर्ति यानी नया उत्साह। क्या कहते हैं कि तुम्हें यानी कौन, सपूतों के देशवासियों के जीवन में, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है
और उनमें नए प्राणों का संचार करना है। कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। तो શું કહે છે? કહે છે કે હે ભારત માતાના અમર સપૂતો, કે હવે તમે આળસને દૂર કરો. ગુલામીની રાત છે તે વીતી ગઈ છે. હવે આઝાદીનું પ્રભાત ઉગ્યું છે, સવાર ઉગી છે. તમે હવે દેશના નવનિર્માણમાં લાગી જાઓ. હવે તમારે જન જન એટલે કે દેશવાસીઓ પ્રત્યેક મનુષ્યના જીવનમાં ફરીથી નવીન ઉત્સાહ ભરવાનો છે અને તેમનામાં નવા પ્રાણનો સંચાર કરવાનો છે. નઈ પ્રાતઃ હે નઈ બાત હે, નઈ કિરણ હે જ્યોતિ નઈ, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई. तो क्या कहते हैं कि नई प्रातः है, प्रातः यानी सुबह. कहते हैं कि आजादी की नई सुबह में नई बात है यानी नई चर्चाएं हो रही है. नई किरण है ज्योति नई, कि नए विचारों की किरणें फैल रही है और सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं. ज्योति यानी प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं. नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई. उमंगे, उमंग यानी उत्साह, तरंग यानी लहर. के लोगों के मन में नई उमंगे है, उत्साह है और हौसले की नई लहरें है. सबके मन में नई आशाएं है. आज सभी देशवासी दिल खोलकर सांस ले रहे हैं. कि क्या कहते हैं? फिर से देखो, गुजराती में देखेंगे. क्या नई प्रातः है नई बात है, नई किरण है ज्योति नई. કે આઝાદીના નવીન પ્રભાત સવારમાં નવીન ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. નઈ કિરણ હે જ્યોતિ નઈ, કે નવા વિચારોના કિરણો છે તે ફેલાઈ રહ્યા છે અને સૌ પોતાના જીવનમાં નવીન જે સવારના જે કિરણો છે તે ફેલાઈ જાય અને જે પ્રકાશ ફેલાય છે, કહે છે કે સૌ પોતાના જીવનમાં નવા પ્રકાશનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. નઈ ઉમંગે નઈ તરંગે, નઈ આસ હે सांस નઈ, કે લોકોના મનમાં નવા ઉમંગો અને ઉત્સાહની નવીન લહેરો છે, તરંગ છે અને સૌના મનમાં નવીન આશાઓ છે કે આજે ગુલામીમાંથી આપણો દેશ આઝાદ થઈ ગયો છે. એટલે જ્યારે સ્વતંત્ર થયો છે તો આજે જે દેશવાસીઓ છે તે દિલ ખોલીને ખુલ્લા વાતાવરણમાં શ્વાસ લઈ રહ્યા છે. युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो. युग युग यानी युगो, मुरझे के करमाયેલા, सुमनो के फूलो. કહે છે કે યુગ યુગ કે મુરझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो. છે કે हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के जो मुरझाए हुए फूलों है उसमें नई मुस्कान देनी है और उसको फिर से खिलना है. कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो. कि हे भारत माता के अमर सपूतों, अब आप जो आलस है उसको नींद से दूर करो और देश के नव निर्माण में लग जाओ. कि युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो. કે હે દેશના સપૂતો, હે ભારત માતાના અમર સપૂતો, તમારે યુગોથી જે આ કરમાયેલા ફૂલો છે તેમાં
તમારે ફૂલોને નવું સ્મિત આપવાનું છે. મુસ્કાન ભરો એટલે કે સ્મિત ભરવાનું છે અને તેમને ફરીથી ખીલવવાના છે. ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો પુનઃ નયા નિર્માણ કરો. એ છે કે હે ભારત માતાના અમર સપૂતો, હવે ગુલામીની રાત છે તે વીતી ગઈ છે. હવે આપણને આઝાદીનું સવાર ઉગ્યું છે, પ્રભાત ઉગ્યું છે. તો હવે તમે તમારું જે અજ્ઞાન છે, જે હિંસા છે, તેની નિંદ્રામાંથી તમે જાગો અને દેશના નવનિર્માણમાં લાગી જાઓ. डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं. गुन 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 करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं. नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो. उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. विद्यार्थी मित्रों, इस पंक्ति में हमें सुबह में जो प्रकृति है उसकी बात की गई है कि डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं. कि जब हमारा देश गुलामी में से आज़ाद हुआ तब आज़ादी की इस जो सुबह है वो सुबह में कि प्रकृति भी आनंदित हो गई है. कि पेड़ों की जो डाल है उस पर पक्षियों बैठकर अपने स्वरों में, वो जो पक्षी है उसके स्वरों में भी नवीनता दिखाई दे रही है. कि वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हो, नए स्वरों में गाते हैं. कि जैसे वो अपने स्वरों में, नए स्वरों में जैसे खुशी के गीत गाई रहा हो, ऐसा लग रहा है. गुन 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 करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं. कि गुन 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 करते भंवरे, भंवरे यानी जो भंवर है वो, कि बागों में जो भंवरे हैं वो गुंजार करते हुए मस्ती उधर मंडराते हैं. कि मस्ती से मंडरा रहे, फूलों पर मस्ती से मंडरा रहे हैं. नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो. कि नवयुग की नूतन वीणा, नूतन या नई, वीणा यानी यंत्र है कि जो सरस्वती देवी के हाथ में जो वीणा होती है वो, कि जो नवयुग के नया, अब हमारा जो देश है वो स्वतंत्रता के बाद जो देश है वो नया युग आया है. इसलिए कहते हैं कि इस नए युग की जो वीणा है उनमें तुम्हें नए राग भरना है और नए गाने भरने हैं. हे देश के अमर सपूतो, उठो और अज्ञान को दूर करो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ. तो विद्यार्थी मित्रों, इस जो पंक्ति हमने देखी है उसको हम गुजराती में देखेंगे कि डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं. तो કહે છે કે આઝાદીનું જે આ નવીન પ્રભાત, નૂતન પ્રભાત છે તેમાં પ્રકૃતિ પણ પ્રસન્ન છે. કે વૃક્ષોની ડાળી પર પણ બેઠેલા પક્ષીઓ છે તે પણ પોતાના સ્વરોમાં આપણને નવીનતા જોવા મળે છે. તેઓ પણ જાણે પોતાના સ્વરોમાં જાણે કેમ કોઈ ખુશીનું ગીત ગાઈ રહ્યા હોય એવું લાગી રહ્યું છે. ગુન 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 કરતે ભંવરે મસ્ત ઉધર મંડળાતે હે. એ છે કે બગીચાઓમાં પણ ભમરા છે તે ફૂલો પર ગુંજન કરતા મસ્તીથી ચારે તરફ ફૂલો પર ઉડી રહ્યા છે. नवयुग की विनूतन वीणा में नया राग नवगान भरो. उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. છે કે હે ભારત માતાના અમર સપૂતો, હે દેશના વીર સપૂતો, હવે આપણો દેશ છે તે ગુલામીમાંથી આઝાદ થયો છે. તો હવે સ્વતંત્રતા પછી આપણા દેશમાં એક નવો યુગ આવ્યો છે. તો આ જે નૂતન યુગ છે તેના વીણામાં એક નવીન રાગ ભરો અને નવા ગીત ભરવાના છે. કે હે અમર સપૂતો, આળસમાંથી તમે જાગો અને આળસને દૂર કરો અને તમે આ દેશનું નવનિર્માણ માટે તૈયાર થઈ જાઓ. કલી કલી ખिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है. कि कली कली यानी अब देखो
जो उद्यान बगीचा है उसकी बात की गई है कि इधर उद्यान में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहा है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। कि धरती माँ की कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे धरती माता जो हमारी भारत माता है उसका शरीर है, काया काया यानी शरीर, सुनहरी यानी सोने जैसा चमकीला, ते है कि जैसे भारत माता का शरीर है वो आज सुनहरा हो रहा है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। કહે છે કે હે દેશના अमर सपूतो, तुम्हें अपनी जो मंगलमय यानी शुभ मांगलिक के मंगलमय जो वाणी है, ध्वनि है, उससे इस संसार रूपी जग उद्यान के संसार रूपी जो उद्यान है उसको गुंजित करना है। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। हे भारत माता के अमर सपूतो, अब तुम अज्ञान की नींद से जागो और देश के नव निर्माण में लग जाओ। तो विद्यार्थी मित्रों, अब जो हमने ये पंक्ति देखी है उसको हम गुजराती में देखेंगे कि कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। કહે છે કે અહીં બગીચાઓમાં જે કળી છે તે ખીલી રહી છે અને ફૂલો છે તે સ્મિત કરી રહ્યા છે। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। के सुनहरी काया के सोना जेवू ચમકતું શરીર, કાયા એટલે શરીર। કહે છે કે એવું લાગે છે કે જાણે આપણી જે ભારત માતા છે, જે ધરતી માતા છે, તેનો જાણે દેહ શરીર છે તે આજે જાણે સોનેરી થઈ ગયો હોય એવું લાગી રહ્યું છે। નૂતન મંગલમય ધ્વનિઓ સે ગુંજિત જગ ઉદ્યાન કરો, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। नूतन मंगलमय ध्वनियों से कहે કે नूतन के नवीन मंगलमय ध्वनियों से के मंगलमय जो वाणी है तेनाथी जग उद्यान के जग संसार रूपी उद्यान એટલે ઉદ્યાન કે બગીચો છે તેને ગુંજિત કરવાનો છે। કહે છે કે હે ભારત માતાના અમર સપૂતો, તમારે પોતાની જે આ શુભ ધ્વનિ અવાજ છે, વાણી છે, મંગલમય જો વાણી છે તેનાથી આ જે સંસાર રૂપી ઉદ્યાનને ગુંજિત કરવાનો છે। અહીંયા આપણને બગીચાની વાત કરી છે। કહે છે કે આ જે બગીચો છે, ઉદ્યાન છે તેને ગુંજિત કરવાનો છે। ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો પુનઃ નયા નિર્માણ કરો। કહે છે કે હે ભારત માતાના અમર સપૂતો, તમે હવે તમારી આળસને દૂર ભગાડો અને આપણા દેશ માટે, દેશના નવનિર્માણ માટે લાગી જાઓ। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। तो कहे छे कि सरस्वती का पावन मंदिर, पावन यानी पवित्र। कहे छे कि ये जो पंक्ति हमने देखी है वो पंक्ति कवि बालकों को कहते हैं। कि कवि कहते हैं कि जो देश के बालक है उसको कहते हैं कि हमारा देश है वो सरस्वती का पवित्र मंदिर है। सरस्वती का पावन मंदिर यानी सरस्वती का पवित्र मंदिर है। शुभ संपत्ति तुम्हारी है। कि ये जो कल्याणकारी जो सारी विद्याएं है, जो सरस्वती की जो सारी विद्याएं है वो सारी संपत्ति है वो तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तुम में से
कि जो बालक है उनमें से दरेक बालक है वो इस विद्या मंदिर है, वो विद्या मंदिर का रक्षक है और पुजारी भी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। सत सत कहते हैं कि सेकंडों दीपक जलाए, कहते हैं कि यहाँ तुम्हें, बालक को कहते हैं कि तुम्हें यहाँ ज्ञान का सेकंडों हजारों दीपकों है वो जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है, कि नए युग को पुकारना है, बुलावना है। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो, कि हे भारत माता के अमर सपूतो, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। तो अब तुम जो अज्ञान है उसको दूर करो और देश के नव निर्माण में लग जाओ। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पंक्ति को हम फिर से गुजराती में देखेंगे कि सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। कि कवि है તે બાળકોને કહે છે, કે જે દેશના બાળકો છે તેમને કહે છે કે આપણો જે દેશ છે તે સરસ્વતીનું પવિત્ર મંદિર છે। અહીંની જે સર્વ બધી જ કલ્યાણકારી જે વિદ્યાઓ છે તે તમારી સંપત્તિ છે। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तुम में से એટલે કે જો બાળકને કહે છે તે બાળકોને કહે છે કે તમારામાંથી દરેક બાળક આ વિદ્યા મંદિરનો રક્ષક છે અને પૂજારી પણ છે। सत सत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। કે સત સત દીપક જલા જ્ઞાન કે છે કે તમારે અહીં, તમારે એટલે કોણ કે બાળકોને કહે છે કે તમારે અહીં જ્ઞાનના સેકન્ડો દીપક દીવાઓ પ્રગટાવવાના છે અને આ નવો યુગ લાવવાનો છે। ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો પુનઃ નયા નિર્માણ કરો, કે હે ભારત માતાના અમર સપૂતો તમે ઉઠો અને હવે આ ગુલામીની રાત છે તે વીતી ગઈ છે, હવે આપણે આઝાદીનો સવાર ઉગી છે। તો હવે ઉઠો અને તમારામાં જે આળસ છે તેને દૂર ભગાડો અને દેશના નવનિર્માણમાં લાગી જાઓ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણને આ કાવ્યમાં આપણો જે ભારત દેશ છે તેની વાત કરી છે કે જ્યારે આપણો દેશ ગુલામ હતો અને જ્યારે તે સ્વતંત્ર થાય છે, આઝાદ થાય છે અને આઝાદી મળ્યા પછી આપણા દેશને કેવી રીતે નવનિર્માણ કરવાનું છે તેની વાત કરી છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે આ કાવ્ય છે તે પૂર્ણ કરીએ છીએ। અસ્તુ, ધન્યવાદ।